नमस्कार। गुजरात के चुनाव में क्या है मुद्दे, क्या है इश्यूज और क्या बनेंगी हेडलाइंस। ये नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि है और यहाँ बिल्कुल मुद्दा नरेंद्र मोदी ही है और बीजेपी चाहती भी है, इसीलिए उन्होंने बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, भूपेंद्र पटेल को वैसे जानता भी कौन है, तो ज्यादातर नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बीजेपी को गुजरात में वापस लाएगा। यही उनका बेस्ट बेट है, इसीलिए वो चाहते हैं कि पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के ऊपर बने। इनिशियली कांग्रेस ने एक अच्छी चाल चली कि राहुल गांधी को उन्होंने गुजरात से बाहर रखा। इसके मुताबिक क्या हुआ कि राहुल वर्सेस मोदी कैंपेन ना बन पाया, इनफैक्ट मुद्दों पे बनना पड़ा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल शुरू में उन्होंने ऑपोजिशन का रोल निभाया और अरविंद केजरीवाल ने बड़ा स्मार्टली अपना इश्यूज दिल्ली मॉडल कहा कि आपके पास गुजरात मॉडल है तो मेरे पास दिल्ली मॉडल है। और उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की बात की और ये मोमेंटम पकड़ा जा रहा था क्योंकि फिर बीजेपी को भी इसी तरह की बात करनी पड़ी। डेवलपमेंट पे बात शुरू हो गई गुजरात में और ये 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, तो ये बीजेपी को ज्यादा सूट नहीं कर रहा था। वो चाहते थे पर्सनालिटी पे होए, पर वो मोदी वर्सेस केजरीवाल भी बैटल नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इलेक्शन मार्च में होने थे उसको प्रीपोन कर दिया, उसको दिसंबर में बिल्कुल गुजरात चुनाव के बीच में कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी डाइवर्ट हो गए, उनको दिल्ली भी संभालना है अपना गढ़ और उनको गुजरात में भी अपना फुटप्रिंट आगे बढ़ाना है। ये देखते हुए तो फिर अरविंद केजरीवाल जब डाइवर्ट हो गए, उधर से कांग्रेस को भी थोड़ा झटका लगा कि देखो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बन रही है प्रिंसिपल ऑपोजिशन। गुजरात में असली लड़ाई अब ऑपोजिशन की होगी कि कौन बनेगा मेन ऑपोजिशन पार्टी। कांग्रेस के पास है कार्डर, स्टेट में उनके पास एडवांटेज है, पिछली बार उनको 77 सीट्स भी आई थी। उन्होंने सिंगल हैंडेडली बीजेपी को 99 पे रोक दिया था, 100 तक नहीं जाने दिया था। और गुजरात में वैसे 2 पार्टी स्टेट होता है, कोई भी थर्ड पार्टी आती है, जैसे कि केशुभाई पटेल ने अपनी बनाई थी, शंकर सिंह वगैरह ने बनाई थी, उनको ज्यादा सीट्स नहीं मिलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तो बात ही कुछ और है। उनको आई डोंट थिंक उनको ये सब इफेक्ट करता है। वो अपने ऊपर दम पे लड़ते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुद्दा है। कैंडिडेट्स के लिए वो बीजेपी के कैंप से लाते हैं, कांग्रेस के कैंप से लाते हैं, लेकिन फेस खुद बनते हैं, खुद अपने आप को इश्यू बनाते हैं, वन मैन कैंपेन रन करते हैं। और कुछ हद तक जो लोगों से बात भी करें, स्पेशली सौराष्ट्र में जहाँ पे बीजेपी कमजोर है और सूरत में, वहां पे सूरत में पिछले म्युनिसिपल चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को अच्छी नंबर सीट्स मिली थी, तो उनको चांस लग रही है कि हम गुजरात में इम्पैक्ट करें। तो अगर अरविंद केजरीवाल से अगर हमारी एडवाइस ले तो पूछेंगे दिल्ली में फोकस करूं या गुजरात में, तो हम कहेंगे गुजरात में करिए। अगर आपको अपनी नेशनल एम्बिशंस आगे बढ़ानी है तो गुजरात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने अंतिम स्तर पे लास्ट फेज में वो आए और उन्होंने 1-2 रैलीज करी, लेकिन फटाक वही हो गया। राहुल गांधी की सद्दाम वाली बियर्ड है। राहुल गांधी ने ये कहा, कांग्रेस ने हमें औकात दिखाने की बात की, हमको रावण का, तो फिर इशू बन गया मोदी वर्सेस राहुल। मोदी ने फिर अपने आप को बीच में डाल दिया। कांग्रेस का टेरर अटैक कमजोर है, गुजरात में राइट्स हुए थे, हमने संभाले थे, ये सब पोलराइजेशन की बात, अपने वोट बैंक की टारगेटेड बात, कांग्रेस को नीचे दिखाना, राहुल गांधी के खिलाफ पर्सनल अटैक हो गया। उधर से गुजरात मोदी जी की औकात, गुजरात की अस्मिता, ये सब इश्यूज बना के उन्होंने मोदी जी को फिर से आगे कर दिया। एंड दिस इज द बीजेपी बेस्ट कैंपेन, क्योंकि अगर उनको कोई भी चुनाव सिखा सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात में मोदी है इसीलिए मुमकिन है। अगर नरेंद्र मोदी को हम गुजरात के चुनाव से निकाल दें तो बीजेपी की चांस बिल्कुल कह नहीं सकते कि बीजेपी के 100 चांस है जीतने की। मगर नरेंद्र मोदी है गुजरात में, तो मेरे ख्याल में लोग बस यही बात कर रहे हैं कि मार्जिन क्या होगी, क्या बीजेपी 100 सीट पास कर लेगी, कांग्रेस को कितने मिलेगी, आम आदमी का क्या वोट बैंक खुलेगा, तो 20 से ज्यादा होंगी, मेन ऑपोजिशन कौन होगी। अब ये इश्यूज बन रहे हैं गुजरात के चुनाव में।